सो हेलो गाइस, आपका एक नया वीडियो में स्वागत है ट्रेडिंग डिस्कशन के। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग कैसे चलती है। ठीक है, तो दो तरीके का ट्रेडिंग आपको मिलता है। एक आपका हो गया टेक्निकल एंड दूसरा आपका हो गया फंडामेंटल। टेक्निकल क्या चीज़ होता है? जो बार वगैरह होता है उसका ब्रेकआउट वगैरह एंड इंडिकेटर बेस उसका ट्रेडिंग हो गया। एक आपका हो गया टेक्निकल, दूसरा आपका हो गया फंडामेंटल। एंड टेक्निकल में अभी दो चीज़ बहुत मतलब यही रेगुलर बेसिस पे चलता है। एक है इंडिकेटर बेस्ड, मतलब इंडिकेटर के द्वारा आप ट्रेड कर सकते हो, एंड दूसरा हो गया आपका प्राइस एक्शन बेस्ड। सो हम लोग अभी इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो इंडिकेटर में आपका मेनली इंडिकेटर क्या होता है? एक होता है वॉल्यूम, जो आपके नीचे दिख रहा है ये वॉल्यूम है। दूसरा हो गया आपका मूविंग एवरेज, जो ये येलो कलर का दिख रहा है आपका 200 मूविंग एवरेज है। ये आपका मेनली ट्रेंड कैसा है, बुलिश है या बियरिश है, ये डिसाइड करने में आपका मदद करता है। एंड दूसरा आपका हो गया ये मतलब ये ग्रीन वाला आपका मेनली दिखाता है कि अभी का ट्रेंड छोटा टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है कि मार्केट बियरिश चल रहा है, ये आपका सजेस्ट करता है। एंड वी बब चल रहा है आपका ब्लू कलर का। तो अगर ये तीनों इंडिकेटर अगर ऐसे ऊपर तीनों इंडिकेटर के मतलब 200 मूविंग एवरेज को आप डेली में यूज़ कर सकते हो। डेली में आप ट्रेंड देख लिया, उसके बाद ये बंद कर दिया, उसके बाद इसका अगर ऊपर चल रहा है प्राइस तो आप बाय कर सकते हो, इसका नीचे है तो सेल कर सकते हो, सिंपल बात। एंड आरएसआई क्या डिनोट करता है? आरएसआई और भी दिखाता है कि ये ट्रेंड, जैसे आप यहीं पे मान लीजिए कि ये ट्रेंड पे अभी डाउन गया, उसके बाद ऐसे चला। ठीक है, तो आरएसआई क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है हमको, मतलब इसका ट्रेंड अभी ठीक चल रहा है, तो यहाँ पे आप बाइंग एंट्री कर सकते हो। एंड नियरेस्ट स्विंग आपका टारगेट रहता है, तो इसके हिसाब से आप स्विंग मतलब टारगेट बुक कर सकते हो। ये आपका बताता है इंडिकेटर। एंड वॉल्यूम क्या बताता है कि कौन से जगह पे ज़्यादातर वॉल्यूम आया है, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुआ है। जैसे ये वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम चल रहा है अभी 578K, राइट। एंड ये जैसे आप गिरता गया गिरता गया गिरता गया, उसके बाद इस यहाँ पे स्पाइक आया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ। ऐसे जब जब ये वॉल्यूम बढ़ता है तब कैंडल भी साइज में बढ़ता है। एंड आरएसआई यही दिखाता है, मतलब अगर कोई कैंडल अगर मान लो बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है, जैसे ये कैंडल और ये कैंडल, मतलब ये जो कैंडल है आपका, ये कैंडल और ये कैंडल का साइज आप लोग सेम देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे 578 के आया है, यहाँ पे 248 के आया है ओनली। तो आरएसआई आपको बता देगा कि ये फॉल्स है या करेक्ट है। ठीक है, तो आपको ऐसे इंडिकेटर में काम करना है। एंड दूसरा आपका हो गया प्राइस एक्शन बेस्ड। हाँ, तो प्राइस एक्शन में मेनली क्या आता है कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मेन लाता है आपका। जैसे आपका ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन, एंड ये जो मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब ये कैंडल जो फॉर्म हो रहा है अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब पहले यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे गया, उसके बाद फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद आपको आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया है, तो ये ब्रेकआउट हो गया आपका। एंड ब्रेक डाउन हम किसे कहते हैं कि अब मान के चलो ये है, यहाँ पे ये एक ट्रेंड को ब्रेक किया है, ट्रेंड को ब्रेक किया है, तो इसके ख्याल से ये अभी डाउन जाएगा, एंड डाउन भी गया ये, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। अब दूसरा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो लोग मेनली बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूसरा टॉपिक आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? मान के चलो ये कोई स्टॉक है, XYZ कोई स्टॉक है, ठीक है,
तो ये अगर ऊपर जा रहा है मतलब इसका अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो कैसे ऊपर जाएगा? ऐसे सीधा वे में ऊपर नहीं जा सकता, ये कोई स्टॉक ऐसे सीधा वे में ऐसा ऐसा ऊपर नहीं जा सकता। इसको पहले ऊपर जाना है, उसके बाद रिटेस्ट करेगा ये, इसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, ऐसे करके ये ऊपर चलेगा। तो मतलब ये पहले गया, उसके बाद गया रिटेस्ट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट मिला इसको, उसके बाद गया, इसके बाद ये जो है मतलब अगर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ लाइन, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे प्राइस गया, ये जो आपका लाइन है यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, उसके बाद तोड़ा इस लेवल को, तो ये आपका हो गया। पहले अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, रेजिस्टेंस था, उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया तो सपोर्ट बन गया। ऐसे करके काम करते हैं। अब फिर से अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं और एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका नेक्स्ट मतलब ये रेजिस्टेंस था, अभी पहली बार मैं क्रॉस नहीं कर पाया, उसके बाद ये सपोर्ट पे आया, उसके बाद फिर से क्रॉस किया, इसको रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट बना दिया अभी। ठीक उसी तरह से मतलब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं रेजिस्टेंस मतलब डाउनफॉल में भी ऐसा होता है। एंड हाँ, ब्रेकआउट किसको कहता है? इसको ब्रेकआउट कहते हैं। ये जो ब्रेक किया, इसको जो ब्रेक किया इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। एंड ये जो ब्रेकआउट करने के बाद ये रेजिस्टेंस होके फिर से नीचे आया, इसको कहते हैं रीटेस्ट। ठीक है, आपको हो गया यार रीटेस्ट। सेम तरीके से अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, मान के चलो ये एबीसी स्टॉक है, ठीक है, एबीसी स्टॉक है, तो अगर ये नीचे जा रहा है तो ऐसे नीचे नहीं जा सकता ये, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जा रहा है, इसको जा रहा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो ये एक हो गया एंड ये एक हो गया, ठीक है, ये एक बना रहा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आया एंड इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, पहले ये सपोर्ट क्या हुआ करता था, सपोर्ट ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस फिल किया, उसके बाद प्राइस करेक्शन हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस को मतलब ये सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आके फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर से क्रॉस किया, ये इसको कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अभी ये जो है ये आपका मतलब एक और चीज़ होता है, ट्रेंड लाइन क्या है? तो ट्रेंड लाइन ये है, ये जो आपका एक ट्रेंड में चल रहा है, ये इसको लाइन एक अगर ड्रॉ करो तो आप देख सकते हो कि एक ही लाइन को ये रिजेक्ट करता जा रहा है, ठीक है, फिर से अगर ये डाउन जाएगा उसके बाद ये रिटेस्ट करेगा तो यही लाइन के आसपास ये करके फिर से नीचे आएगा, ये हो गया आपका डाउन साइड का ट्रेंड लाइन। एंड अप साइड का ट्रेंड लाइन क्या होता है? ये एक अप ट्रेंड था, तो इसको अगर मैं ज्वाइंट करूँ तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते जा रहा है, ठीक है, अगर फिर से ये आएगा रेजिस्टेंस मतलब ये इसका सपोर्ट के पास, फिर से जब जाएगा इसके यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, उसके बाद रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, आगे क्या कंटेंट चाहोगे आप लोग वो बता सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल। एंड या